Hello everyone. So welcome to Crack JEE and NEET an online learning platform. So जो मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक था आप सबका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन वाला, तो आज उसे डिस्कस करने वाले हैं. द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इज दिस दैट कि रिडक्शन इन ऑफ ऑल द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंपाउंड्स, यानी कि हम यहाँ पे एसिड्स भी डिस्कस कर रहे होंगे, आपको फेनॉल से डेरिवेटिव एरोमेटिक कंपाउंड्स भी डिस्कस कर रहे होंगे, हम एल्डिहाइड कीटोन्स भी डिस्कस कर रहे होंगे, हम हैलोजन डेरिवेटिव्स की भी रिडक्शन करा रहे होंगे. यानी कि पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिडक्शन हम इस लेक्चर में पर्टिकुलरली डिस्कस कर रहे होंगे. तो फर्स्ट जो लेक्चर होगा वहाँ पे हम रिडक्शन वाला पार्ट डिस्कस करेंगे, और जो सेकंड वाला लेक्चर हमारा आएगा उसके अंदर हम ऑक्सीडेशन वाला पार्ट डिस्कस कर रहे होंगे. सो बेसिकली रिडक्शन वाले पार्ट का रिडक्शन का मीनिंग क्या होता है, तो हम पहले वहाँ से स्टार्ट करेंगे. ये और रिएक्शन मैकेनिज्म का मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे रिएक्शंस हैं और बेसिकली यही रिएक्शंस वहाँ पे हमारे पास उठ के आते हैं. अगर इनमें से क्वेश्चन पूछने का मतलब होता है सिंपली हम दो चीजों को कंबाइन कर रहे होते हैं. अगर हमने एल्डिहाइड को ली रखा है और हमारे पास प्रोडक्ट में एल्केन आ रहा है, तो वो क्वेश्चन हमारे पास कॉम्बो क्वेश्चन में आ जाता है, जो कि अभी जेई मेंस नीट और जेई एडवांस की ट्रेंड चल रहा है. वो दो दो चैप्टर्स को कंबाइन करके क्वेश्चन पूछना चाहते हैं. सो बेसिकली उनका यही मोटो होता है कि हम चेक कर ले बच्चों को कि उन्होंने पूरी सिलेबस करी है या नहीं करी है. तो वो यहाँ से क्वेश्चन पूछना ज्यादा प्रेफर करते हैं, और बेसिकली मोस्ट ऑफ द रिएक्शन हमारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाले पार्ट में होता है. आपको बहुत जगह ये अलग अलग करके पढ़ाया जाता होगा, बट ये मैं पूरी की पूरी रिएक्शन मैकेनिज्म के कंपाउंड्स की रिडक्शन एक साथ पढ़ाता हूँ. और ये टेक्निक काफी अच्छी है कि आपको सारी चीजें एक ही जगह पे मिल जाएगी. अगर आपके पास एल्डिहाइड है, कीटोन है, आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स है, आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड्स है, आपके पास हेलोजन डेरिवेटिव है, तो सबकी रिडक्शन एक जगह पे, यानी कि आपको इसके अलावा कोई नॉट इवन अ सिंगल रिएक्शन आपको देखनी पड़ेगी रिडक्शन के लिए, और कोई भी रिडक्शन की रिएक्शन नहीं छूटेगी. आप इसे चैलेंज के तौर पर ले सकते हैं. अगर इसके अलावा आप कोई भी रिडक्शन की रिएक्शन को लाते हैं, देन वो आपको मिलेगा ही नहीं. ये मेरा चैलेंज है. सो लेट्स स्टार्ट विद द रिडक्शन पार्ट. सो वी आर विद वेरी फर्स्ट रिएक्शन, द क्लेमेंसन रिडक्शन. सो क्लेमेंसन रिडक्शन में होता क्या है, तो यहाँ पे जो हमारे पास होते हैं कि एल्डिहाइड कीटोन्स को हम एल्केन्स में कन्वर्ट कर रहे होते हैं. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे हम कौन सा यूज करते हैं, तो हम ZnHG और HCl को यूज करते हैं. अगर हमारे पास एल्डिहाइड या कीटोन दे रखा है, यहाँ पे मैंने कीटोन लिया है, तो उसे यहाँ पे एच एच आके जुड़ता है और ये इसे एल्केन में बना देता है. बेसिकली क्लेमेंसन रिडक्शन यूज फॉर कन्वर्टिंग एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स टू एल्केन्स. यहाँ पे हम जो भी देख रहे होंगे पूरे इसकी मैकेनिज्म को भी हम समझेंगे कि मैकेनिज्म में हम कैसे करते हैं. So let's go to our next reaction, which is and first let's do an example. So अगर देख रहे हैं आप, अब हमने एल्डिहाइड लिया, इसका जो लोन पेयर है वो इसके तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ से वो H प्लस निकाल देगा. तो H प्लस यहाँ जाएगा, बॉन्ड्स टूटा, तो हमारे पास OH आया. एक H था ही पहले से, कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज आ गया क्योंकि बॉन्ड टूट गया है. तो जब हमारे पास ये अब HCl जो अभी है हमारे पास वो HCl से एक और H आएगा, वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा. अब जब हमारे पास ऐसे हैं तो यहाँ से ये कंबाइन करके हमारे पास H2O निकल जाएगा, यानी कि अब हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगा RCH2. हमारे पास सॉल्वेंट में H प्लस बहुत सारे होते हैं, तो उसकी कोई ये नहीं है कि हमारे पास H प्लस खत्म हो गया, हमारे पास हमने एक ही ले रखा था. नहीं, सॉल्वेंट में वाटर है, वो प्री एज्यूम्ड करके हम रखते हैं कि हमारे पास वाटर है. तो हमारे पास RCH2 बना, देन हमने RCH3 बनाया जो कि एक एल्केन है. तो यहाँ पे दो एग्जांपल्स आपके लिए हमने दे रखे हैं. सो अगर हमारे पास ये कंपाउंड है, हमने ZnHgHCl लिया, तो क्या ये सफिशिएंट है कि ये दोनों को रिड्यूस कर पाएगा, या फिर और जो सेकंड क्वेश्चन हमने लिया है वहाँ पे क्या ये सफिशिएंट है इस वाले को करने में. तो अब जैसे फर्स्ट वाले में जो हम देख रहे हैं वहाँ पे ZnHgHCl क्या दोनों को रिड्यूस कर पाएगा, बिल्कुल कर पाएगा, क्योंकि हमारे पास इन्होंने दे नहीं रखा है कि हमने वन मॉल इक्विवेलेंट लिया है या फिर टू इक्विवेलेंट, यानी कि हमने इसके काफी सारे इक्विवेलेंट्स ले रखे हैं. तो इसकी एक पार्ट यहाँ पे जाएगी रिएक्शन करने, इसकी एक पार्ट यहाँ पे जाएगी रिएक्शन करने, यानी कि डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखता हूँ, आप इसे ट्राई करेंगे अपने से. यहाँ पे हमारे पास रीअरेंजमेंट भी हो रही होगी. हमारे पास जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो कुछ ऐसा प्रोडक्ट बन के आएगा.
हमारे पास ऊपर यहाँ पे 2 मिथाइल्स होंगी और हमारा यहाँ पे एक डबल बॉन्ड हो। बेसिकली उन्होंने रिएक्ट तो दोनों जगह करा था, बट जो बाद में एक बीच में एक अल्कोहल फॉर्म होगा, तो वो जब रीअरेंजमेंट कराने के टाइम पे वहाँ पे डबल बॉन्ड हो आ जाएगा। तो ये तो बना हमारा फर्स्ट का प्रोडक्ट। अब जब सेकंड वाले में हम रिडक्शन करवाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास ये प्रोडक्ट बन के आएगा। एक 6 मेंबर की रिंग आ जाएगी, जहाँ पे यहाँ पे एक इन होगा हमारे पास, और यहाँ पे ये इसको पूरी तरह से रिड्यूस कर देगा। तो इसका ये प्रोडक्ट हो गया, इसका प्रोडक्ट ये हो गया। तो इस क्वेश्चन को आप ट्राई करें। इसको हम डिस्कस करेंगे अपने टेलीग्राम चैनल के डाउट वाले प्लेटफॉर्म पे, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप ऐप को जरूर डाउनलोड कर ले, वहाँ पे लाइव क्लासेस होती हैं, बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे क्लासेस होंगी। एंड द नेक्स्ट रिएक्शन वी हैव द ओल्फ किश्नर रिएक्शन, द मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। बहुत बार आपने क्वेश्चन देखा होगा, यहाँ पे या तो हम इसे भी यूज कर सकते हैं या फिर हम इसे भी यूज कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी देगा तो सेम काम करेगा। यहाँ पे NH2 KOH है, यहाँ पे PH2 NH2 KOH एंड इथाइलिन ग्लाइकोल आपको दोनों जगह पे दिया रहेगा। तो बेसिकली अब इसकी ये पूरी की पूरी मैकेनिज्म मैंने लिखा है। तो ये मैकेनिज्म बहुत ही इजीली आप समझ पाएंगे कि अगर आपके पास ये भी सेम है, एल्डिहाइड कीटोन टू केन। तो अगर हमारे पास कीटोन दे रखा है NH2 तो यहाँ पे ये जो इसकी एच के साथ ये H2 ऊपर लेके निकल जाता है, तो फिर यहाँ पे हम जानते ही हैं कि नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बना लेता है कि आपने जितने लिए मैं उतने बॉन्ड्स बना लूंगा। अब जो इथाइलिन ग्लाइकोल वाला या फिर KOH वाला जो OH माइनस है अभी, तो वो आके अब यहाँ पे NH के NH2 के ऊपर अटैक करेगा। देन हमारे पास वहाँ पे एक उसके H+ को लेके चला जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास N के ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा। एंड वी हैव नाउ कार्बोकेटाइन। एंड अब जब कार्बोकेटाइन बन जाएगा तो सॉल्वेंट से फिर हमारे पास H+ आ ही जाएगा। एंड देन फिर OH माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, फिर यहाँ से H+ को लेके जाएगा, फिर हमारे पास ये बनेगा। फिर जब हम अब जब ये बन गया तो हम जानते हैं कि नाइट्रोजन N2 जो है बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, और वो बहुत जल्दी लीव करता है। गैस होने के कारण, ये गैस्ट्रिक प्रोडक्ट होने के कारण काफी तेजी से लीव करता है। तो ये जैसे दूसरा एच हमने निकाला, ये फटाक से इसको छोड़ के निकल जाएगा, तो फिर हमारे पास एक कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा। तो फिर सॉल्वेंट से हमने जो H+ है हमारे पास, तो वो फटाक से जल्दी से जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो फिर हमारे पास एक एल्केन और एक बाई प्रोडक्ट में N2 गैस रिलीज कर रही होगी। सो द थर्ड रिएक्शन वी हैव द हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। तो हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन बेसिकली, इसमें कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन की हम अभी बात कर रहे होंगे, तो ये इसके लिए बहुत सारे कैटलिस्ट हम ले सकते हैं। इसकी कोई एक कैटलिस्ट नहीं है। जैसे ऊपर हमने देखा कि फर्स्ट वाले क्लीमेंसन में एक ही कैटलिस्ट ZnHgHCl उन्होंने दिया, इसका मतलब उन्होंने रिडक्शन करवा रहे हैं। अगर आपके पास जैसे आप क्वेश्चन में पेपर में देखिए ZnHgHCl है, फटाक से आप उस एल्डिहाइड या कीटोन को एल्केन बना के छोड़ दीजिए, नथिंग टू वरी। एंड अगर वो साइक्लिक कंपाउंड है तो मेक श्योर कि वो रिंग रीअरेंजमेंट ना कर रही हो, वो रिंग छोटी ना हो रही हो, या फिर अगर 5 मेंबर रिंग है तो वो बड़ी ना हो रही हो। उस चीज का आप साइक्लिक कंपाउंड में ध्यान रखेंगे। अब जो हाइड्रोजनेशन है यहाँ पे मेनली है कि यहाँ पे हम 3-4 कैटलिस्ट यूज करते हैं। या तो निकल एल्युमिनियम एलॉय हम यूज कर रहे होंगे कैटालिटिक रिडक्शन के लिए। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन काफी ज्यादा तेज होता है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास हाइड्रोजन होता है ये ऑक्लूडेड हाइड्रोजन होता है। तो बेसिकली जब हम यहाँ पे यूज कौन कौन सा कर सकते हैं, हम निकल यूज कर सकते हैं, हम प्लेटिनम यूज कर सकते हैं, PD यूज कर सकते हैं, रैनिज निकल यूज कर सकते हैं। निकल और रैनिज निकल में बहुत ही डिफरेंस होता है, उससे सेम ना समझे। NiH2 PtH2 PdH2 रैनी निकल। सो ये बेसिकली किस काम आता है। और यहाँ पे एक चीज, ये जो रैनेज निकल होता है ये मोस्ट रिएक्टिव इन चारों में होता है। कि अगर हम हमने इन चारों में भी बात करनी है कि रेट किसकी ज्यादा होती है या फिर सबसे रिएक्टिव कौन है, तो रैनेज निकल है जो कि मोस्ट रिएक्टिव होता है इन सब में। इसका काम क्या होता है हाइड्रोजनेशन का, तो नाम से ही पता चल रहा है। यहाँ पे हमने एडिशन कराना है, तो किसकी एडिशन करानी है, तो एडिशन ऑफ H2।
तो H2 की हमने एडिशन करानी है। तो ये एल्कीन्स और एल्काइंस के लिए हम यूज करते हैं। एल्कीन्स एल्काइंस के साथ हम, अगर हमारे पास कीटोन है तो उसे हम अल्कोहल में कन्वर्ट कर रहे होंगे हाइड्रोजनेशन में। इसके पास उतनी ताकत नहीं है कि आप अल्कोहल से डायरेक्ट उसको, आई मीन एल्डिहाइड या कीटोन से आप डायरेक्ट उसको एल्केन बना दें। अगर आपके पास एल्कीन एल्काइन है तो श्योरली हम उसे एल्केन बना रहे होंगे। अगर आपने कीटोन ले रखा है तो हम उस कीटोन को अल्कोहल बना रहे होंगे। अगर आपने क्लोराइड ले रखा है तो उसे भी हम बना रहे होंगे। ये एसिड को रिड्यूस नहीं कर पाता है। ये एस्टर को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एसिड एस्टर एक सेकेंड, एस्टर और क्या था हमारे पास, एमीन। ये इनको ये इनको रिड्यूस नहीं कर पाता है। तो ये इनको रिड्यूस नहीं कर पाता है। मतलब अगर हमारे पास ये चीजें हैं तो ये इनको रिड्यूस नहीं करेगा। इसके लिए हम कुछ और यूज करते हैं तो वो वहाँ पे हम देख रहे होंगे। सो इनको तो पूरी तरह से ये एल्केन्स में कर देगा रिड्यूस, बिल्कुल। सो लेट्स डू द सैबेटायर सैंडायरस रिएक्शन। ये सिर्फ एल्कीन्स के लिए होता है, इसे हम ध्यान रखेंगे। ये एल्कीन्स के अलावा हम कहीं से ही दूसरी जगह यूज नहीं करेंगे। तो सैबेटायर सैंडायर रिएक्शन होता है क्या? तो पहली बात, ये मैं कोई बहुत बड़ी रिएक्शन आपको नहीं बता रहा। ये आप एनसीईआरटी लेंगे। आप एनसीईआरटी लें। आप क्लास 11th की एनसीईआरटी उठाएं, वहाँ पे हाइड्रोकार्बन जो चैप्टर होगा वहाँ पे आप जाइए। आपको ये सैबेटायरस एंडायरस रिएक्शन दी रखी होगी। वहाँ पे भले इसका ये नाम ना लिखा हो उन्होंने, बट ये रिएक्शन आपको NiD2 के साथ रिएक्शन देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे मेनली क्या हम डिस्कस करते हैं, तो यहाँ पे मेनली हम डिस्कस कर रहे होंगे, एक सेकेंड। यहाँ पे मेनली हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे एल्कीन के अंदर हम यहाँ पे D2 का मेनली यूज करते हैं। ये मेनली इसके लिए एल्कीन के लिए होती है और ये कहीं भी एप्लीकेबल नहीं होती है। तो एक रिएक्टिविटी ऑफ डबल बॉन्ड इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हिंड्रेंस। तो ये एक पॉइंट ध्यान रखने वाली बात है। जस्ट टू रिमेम्बर, ये आपको इसका रीजन नहीं बता सकता क्योंकि ये आपके कोर्स के बाहर है। दिस इज नोन एज डिल्स एल्डर रिएक्शन। ये वैसे हम अपने जेई एडवांस के जब क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पे मैं इसे एक बार आपके लिए कवर करूंगा, क्योंकि ये काफी पहले एक बार जेई एडवांस ने इसे पूछा था और बहुत से बच्चे गलत कर आए थे, क्योंकि उसके पहले ये अपने कोर्स में था भी नहीं। वैसे अभी भी हमारे कोर्स में नहीं है, बट उन्होंने, अगर जैसे आप जे एडवांस को जानते होंगे, वो क्वेश्चंस जब आउट ऑफ सिलेबस पूछना होता है तो उसको पैराग्राफ फॉर्म में दे के पूछते हैं। यानी कि हमने पैराग्राफ में 4 लाइन्स दे रखा है तो वो फिर उस क्राइटेरिया से वो बाहर आ जाते हैं। तो अगर हमारे पास ये कंपाउंड दिया है तो हम टर्मिनल वाले पे अटैक ना करके हम टर्मिनल वाले पे ही काम करेंगे, अपने एच को जोड़ेंगे, बीच वाले को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अब जो हमारे पास नोट पॉइंट है, तो नोट पॉइंट में क्या कहता है, H2PD पॉइजन्ड विथ एस इन क्यूनोलिन और H2PD विथ BaSO4। इसे हम लेंडलायर कैटलिस्ट भी बोलते हैं। आपने नाम भी सुना होगा इसका, लेंडलायर कैटलिस्ट। बट इस वाले को आप ध्यान रखें, जस्ट याद रखें कि अगर ये कंपाउंड आया तो हमको टर्मिनल वाले पे अटैक करा देना है सिंपली, बस सिर्फ इसी कंपाउंड के लिए, क्योंकि हमारे पास एक इक्विवेलेंट देगा। तो वहां पे वो आपको यहीं पे चेक करेगा कि हमने एक दिया है, आप कहाँ पे रिएक्शन करवाते हैं। तो इसे जस्ट ध्यान रखें आप। अब हमारे पास अगर एल्काइन है तो H2PDBS4 हमने सीन एडिशन किया, सीस एल्कीन बनाया। ये सीन एडिशन और सीस एल्कीन के बारे में भी, सीन एंटी ट्रांस के बारे में डिस्कस करेंगे हम जब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म करेंगे। अभी आप याद रखिए कि लेंडलार कैटलिस्ट सीन एडिशन करता है और सीस एल्कीन बनता है। बर्ड्स रिडक्शन होता है तो वहां पे उस केस में हम एंटी एडिशन होता है तो ट्रांस बनता है। इस केस में हम ट्रांस बना रहे हैं।
ट्रांस बना रहे हैं। बर्च रिडक्शन डू नॉट टेक प्लेस इन केस ऑफ टर्मिनल एल्काइन बिकॉज एन एब्स्ट्रैक्ट एसिडी केस। टर्मिनल एल्काइन हम जानते हैं कि उसकी जो टर्मिनल एल्काइंस का जो अ, होता है एच, वो काफी एसिडिक होता है, तो वहाँ पे एन जैसे जाता है तो वो रिएक्शन को भूल जाता है और अपना एच को लेके चला जाता है वहाँ से सोडियम हाइड्रेट बना के। तो उस केस में बर्च रिडक्शन नहीं होता है। हम ध्यान रखेंगे कि हमारे पास टर्मिनल एल्काइन ना हो, उस केस में ही हम बर्च रिडक्शन करवा रहे होंगे। अब एक यहाँ पे आपके लिए चैलेंज बोनस क्वेश्चन आता है, बोनस क्वेश्चन, इसे आप ट्राई करें। इसे मैं डिस्कस करूंगा टेलीग्राम के अपने जो चैनल के डाउट डिस्कस ग्रुप है, वहां पे इस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जे एडवांस पूछ चुका है इस क्वेश्चन को पुराने टाइम में काफी, और ये काफी सटीक क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को आप करते हैं तो आपकी पूरी की पूरी रिडक्शन वाली जो पार्ट है वो आपकी रिवाइज हो जाएगी एक क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पे हमने एक रिएक्शन, दो रिएक्शन, तीन रिएक्शन, चार रिएक्शन, पांच रिएक्शन, छह रिएक्शन का हमने यूज करा है इस क्वेश्चन के अंदर। चेन रिएक्शन इसे हम बोलते हैं। तो बोनस क्वेश्चन है आपका। आप जो भी बच्चे इसको सॉल्व करके हमारे टेलीग्राम चैनल पे सॉल्यूशन भेजेंगे उनको प्रीमियम टेस्ट सीरीज फ्री में प्रोवाइड कराई जाएगी। सो प्लीज अपने सॉल्यूशन को भेजें, आई वुड लव टू सी देम। अपना फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। आप कमेंट में भी आंसर बता सकते हैं कि ए आपने क्या बनाया, डी आपने क्या बनाया, बी आपने क्या बनाया। सो एंड वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए बिकॉज वो हमें मोटिवेशन देता है। सो नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ हम बढ़ते हैं। हाइड्रोजनेशन यूजिंग N2H4H2O2 एजाइन रिएक्शन इसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये एडवांस का रिएक्शन है, ये जेई मेंस नहीं पूछता है, जेई मेंस के सिलेबस में आपको ये रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगी। बेसिकली जब एल्कीन रहता है हमारे पास तो N2H4H2O2 हम यूज करते हैं, तो वो यहाँ पे हम सिस एडिशन में, यानी कि सिन एडिशन होता है, एक ही साइड पे दोनों एज जुड़ते हैं और हमारे पास N2 रिलीज होता है। तो रिडक्शन यूजिंग LaH या SbH, LiAlH4 और सोडियम बोरोहाइड्राइड, जो इसका मेन मीनिंग था मेरा कराने का। सो अगर हम देखते हैं कि सोडियम बोरोहाइड्राइड और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो दोनों का क्या क्या काम है, दोनों का अपना सेपरेट काम है। एसिड होगा तो सोडियम बोरोहाइड्राइड के पास नहीं होता है वो फीचर कि वो एसिड को कर दे, तो एसिड को हम रिड्यूस करते हैं LaH की मदद से, जो हमने ऊपर भी देखा था तो वहाँ पे नहीं कर पा रहा था उसका। एस्टर भी होगा तो हम LaH यूज करेंगे, जैसे ऊपर जिनको नहीं कर पाया था उसके लिए हम LaH यूज करते हैं बस। इतना हम ध्यान रखें। सोडियम बोरोहाइड्रेट एक H माइनस देता है तो वो जनरली अल्कोहल्स को कर देता है रिड्यूस। अगर हमारे पास डाइबाल एच है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये भी हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो डाइबाल एच क्या करता है, अगर हमारे पास RCOCl है, डाइबाल एच उसे एल्डिहाइड बना देगा, ठीक है। अगर हमारे पास एस्टर है तो उसको भी वो एल्डिहाइड बना देगा। अब ये जो है लिथियम ट्राइटर्ट ब्यूटोक्साइड, अब इसका क्या काम, काफी बड़ा एक कंपाउंड है। तो डाइबाल एच के पास क्या है कि वो सिर्फ ट्रांसफर करता है अपने ये एच को, ठीक है। और लिथियम ट्राई इसका एक होता है, ये 1H माइनस आयन देता है। तो 1H माइनस आयन देने का मतलब, अगर आपके पास RCOCl है, हम भी RCHO बनाएंगे। अब उस RCHO को हम बनाएंगे RCH2OH। हमारे पास ईथर है, एस्टर है, तो हम उसे एल्कोहल की तरफ दे देंगे। 1H माइनस आयन देता है, ठीक है। अब आता है जो हमारे पास मेंडियस रिएक्शन। यहाँ पे क्या होता है, हम साइनाइड, हमारे पास कोई भी साइनाइड होता है, SnHCl, आप इसे याद रखें, जब भी आपको SnHCl दिए नाम अगर याद ना भी रहे मेंडियस रिएक्शन, तो आप फटाक से 2H यहाँ लगाएंगे, 2H यहाँ लगाएंगे, RCH2NH2 की फॉर्मेशन कर देंगे। दूसरी रिएक्शन आती है हमारे पास स्टीफेंस रिएक्शन, ये भी साइनाइड की रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे हम SnCl2 प्लस HCl लेते हैं, तो ये पार्शियल रिड्यूस करता है, याद रखिएगा पार्शियल रिड्यूस करता है, क्योंकि SnCl2 के पास 2 इलेक्ट्रॉन, Sn+4 में ज़्यादा वो स्टेबल रहती है। तो यहाँ पे SnCl2 प्लस HCl हम लेके रखते हैं। तो पहले तो उन्होंने एक H दिया, फिर जो सॉल्वेंट में से वाटर होता है वो आके यहाँ अटैक कर देता है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक कार्बन पे 2 OH काफी अनस्टेबल है, तो एक वाटर यहाँ से निकल जाता है, तो वहाँ पे हमारे पास क्या फॉर्मेशन हो जाता है, RCHO। अब एक बाउवेल्ट ब्लैक रिड्यूशन आता है। अब ये बाउवेल्ट ब्लैक रिडक्शन क्या है, ये इसे हम मोस्टली पॉपुलर ये बीबी रिडक्शन के नाम से है। ये भी आपको जेई एडवांस का है, यहाँ पे मैंने लिखना भूल गया।
ये मेंस वाले नहीं पूछते हैं इनको। यहाँ पे भी जो भी जे एडवांस स्पेसिफिक रिएक्शन होगा उसे हम हाईलाइट कर देंगे, तो जिससे कि आप अगर रिवीजन के टाइम पे आपको काफ़ी आसानी होगी रिवीजन करने के लिए। तो यहाँ पे जो RC डबल बॉन्ड O OR है, तो अगर NaOH ये इसका पहचान है कि जब अल्कोहल के साथ सोडियम रहे अकेले, लिक्विड सोडियम रहता है, तो वहाँ पे वो हम बॉयज रिडक्शन कराते हैं। ओके, तो RCH2OH बनाया, R-OH यहाँ पे हमारे पास आ गया। सिमिलरली अगर ये है तो हमारे पास ये आया फॉर्मेशन। दो वेल्ट में यही 3 रिडक्शन है हमारे पास, और यही 3 हमारे पास इसकी रिएक्शन है। मोस्टली पॉपुलरली वो ऐसे ही पूछ लेते हैं, इससे बड़ी कंपाउंड देके वो बीवी रिडक्शन कभी नहीं कराते हैं। तो बीवी रिडक्शन वो पूछेंगे कैसे? सिमिलरली जैसे हमने अभी देखा यहाँ पे ये क्वेश्चन को, इसी में वो कहीं पे भी एक बार इसे यूज कर लेंगे। सिंपली वो अकेले उसे नहीं पूछने वाले हैं। आप उस क्वेश्चन में जरूर सॉल्व कीजिएगा। अब आता है हमारे पास सिलेक्टिव रिडक्शन। तो अब सिलेक्टिव रिडक्शन में क्या होता है? तो अगर जैसे हमारे पास मान लीजिए आपको ये कंपाउंड दिया, उन्होंने बोला कि इसको आप भैया रिड्यूस करा दीजिए। ठीक है, अब हमने बोला चलिए इसे रिड्यूस कराते हैं। हमने यूज करा SnCl2HCl। हम क्या करेंगे? SnCl2HCl का काम होता है, ये हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये उस NO2 को रिड्यूस करता है जो कि एक्टिवेटर के ऑर्थो पोजीशन पे होता है। इसके ऑर्थो पोजीशन पे ये है, तो उसने इसे रिड्यूस करा, इसे छोड़ दिया। ठीक है, बट अगर हमें इसे ही रिड्यूस करना है, उसे नहीं करना है, तो व्हाट कैन वी यूज? देन वी यूज NH4 2S। ये क्या करेगा? ये ऑर्थो वाले को डिस्टर्ब ही नहीं करेगा, ये जाके पैरा वाले को रिड्यूस कर देगा। ओके, तो ये तो हमारा रहा पूरा का पूरा रिडक्शन वाला पार्ट, जहाँ पे हमने रिडक्शन की सारी रिएक्शंस को डिस्कस कर लिया। एक रिएक्शन हमारे पास बच रहा है, और वो भी रिएक्शन का नाम है MPV। तो इस रिडक्शन रिएक्शन को छोड़ने का मेरा एक मीन था, क्योंकि ये रिएक्शन हम ओपेनर ऑक्सीडेशन करेंगे, एक ऑक्सीडेशन के अंदर रिएक्शन आता है, वो बिल्कुल इसका रिवर्स है। यानी कि आप डायरेक्ट वाइस वर्सा बोल सकते हैं। सिमिलरली रिएक्शन, बस जो चीज हम इधर बना रहे होते हैं जस्ट उसका ऑपोजिट वहां पे। यहाँ पे हम एल्डिहाइड और कीटोन से एल्कोहल बना रहे हैं, तो वहाँ जस्ट ऑपोजिट बिल्कुल इसी का, इसका मेन नेम होता है मेरवियन पैनड्रॉप वर्ली रिडक्शन। मेनली हम बोलते हैं MPV रिडक्शन। इसे हम जस्ट वहां पे डिस्कस कर रहे होंगे ऑक्सीडेशन वाले में। ये आपकी कोई भी रिएक्शन नहीं छूटेगा, और इस रिएक्शन के साथ हमने पूरी की पूरी रिएक्शन को कंप्लीट करा। काफी सारे रिएक्शन हमने आज देखे। तो बेसिकली हमने ये सेलेक्टिव रिडक्शन देखा कैसे होता है, बॉबिल्ट ब्लैक रिडक्शन जो हमारे पास बीवी रिडक्शन के नाम से फेमस है, मोस्टली इसी नेम से इसे जानते हैं, बीवी रिडक्शन के नाम से। स्टीफेंस रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पार्शियल रिडक्शन करवाता है। आप इसके ये कैटलिस्ट को नाम को याद रखें, मेंडियस रिएक्शन। हमारे पास डाइबाल एच लिथियम ट्राइटेट ब्यूटोक्साइड का क्या काम है, हम वो ध्यान रखेंगे। रिडक्शन यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट एंड सोडियम बोरोहाइड्रेट, हाइड्रोजन यूजिंग N2H4H2O2 एजाइन रिएक्शन सिर्फ एडवांस में काम आती है। एंड वी हैव हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस, हियर वी हैव डिल फेल्डर। आप इस कंपाउंड को याद रख ले कि हाँ जैसे दिया रहेगा हमने टर्मिनल पे करा देना है। बर्च रिएक्शन हमने देखा, सैविटायर्स सैंडियर्स रिएक्शन देखा हमने, कोई बड़ी रिएक्शन नहीं है, NCERT की रिएक्शन है क्लास 11th की। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन हमने देखा, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। सेवेटाइज नहीं बताते होंगे लोग, क्योंकि ये एल्किन के लिए स्पेसिफिक है, तो उन्होंने कुछ भी यूज करा देना है। वो हाइड्रोजनेशन नहीं आपको दे देंगे PT के साथ T2 भी करा दीजिए, बट हमें याद रखना चाहिए कौन सा रिएक्शन होता है। क्या पता वो पूछ ले स्पेसिफिक नेम देके, या फिर आपको रिएक्शन दे दे, बता दे कि भैया कौन सा ये रिएक्शन है। एंड देन हमने हाइड्रोजन के बाद ओल्फ किश्नर रिएक्शन देखा हमने, फिर हमारे पास क्लेमेंसन रिडक्शन हमने देखा। सो यहाँ हमने पूरी की पूरी रिडक्शन को कंप्लीट करा। एंड नेक्स्ट पार्ट में हम ऑक्सीडेशन को कवर कर रहे होंगे। सो आप अपने फ्रेंड से शेयर करें जरूर इस वीडियो को। आई चैलेंज, रिडक्शन ऐसे किसी ने नहीं पढ़ाया होगा आपको पहले, और सारी रिएक्शन को इस टाइप से एक ही जगह पे ला के बिल्कुल एक इजीएस्ट वे में आपके लिए कर दिया है मैंने। सो बिल्कुल, सो we'll meet in our next lecture which will be on oxidation reaction। सारी इसी तरह हम ऑक्सीडेशन को भी करेंगे, सारी की सारी रिएक्शन का ऑक्सीडेशन हम एक साथ कर रहे होंगे। वहाँ पे हम कुछ टेस्ट भी देख रहे होंगे, जैसे आपने बहुत ही सुना होगा टॉलेंस टेस्ट, सारा हम वहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे। और सी यू, तब तक आप अपना ध्यान रखें, आप एग्जाम में काफ़ी अच्छा स्कोर करें, काफ़ी अच्छे से आपका पेपर हो। सो सी यू, हैव अ गुड डे।